हाय दोस्तों, नमस्कार। और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस में। आ जाइए दोस्तों, नज़दीक आइए। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि सरसों की खली जिसे मस्टर्ड केक कहते हैं, वो हमें कब मार्केट से लानी चाहिए, कब कितनी मात्रा में भिगोनी चाहिए और किस किस फॉर्म के अंदर हम इसको डाल सकते हैं और किस प्रक्रिया के तहत उसको डालते हैं ताकि हमें उसमें भरपूर रूप से एनपीके हमें मिल सके हमारे पौधों को। ठीक है। और पौधों में भी कब डाली जाती है ये, वो भी आज हम पूरे इस वीडियो के अंदर इस बात पर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों नीचे देखिए, ये है सरसों की खली। आपके सामने जो दिखाई दे रहा है टेबल पर, ये है सरसों की खली, जिसे मस्टर्ड केक के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में जिसका वर्ड बोलते हैं मस्टर्ड केक। तो ये जो सरसों की खली है, ये हम मार्केट से लेकर आते हैं। कब? जब सरसों मार्केट में आती है, उसकी पिलाई होकर एक तरफ तेल निकल जाता है, दूसरी तरफ इसका ये अवशिष्ट बचता है, जिसको हम सरसों की खली कहते हैं दोस्तों। अब ये हमें जब ज्यादा सूखी हुई रहती है तो उस वक्त नहीं लेना चाहिए, ना ही उसको भिगोना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर उसके न्यूट्रिशन की मात्रा कम हो जाती है दोस्तों। इसी के साथ ही हमें इसको क्या है कि कम से कम भी तो 7 दिन तक भिगोना चाहिए। सरसों की जो खली होती है ना, कम से कम 7 दिन भिगोने पे क्या होगा, आप देखिए नीचे इसका कलर कैसा आता है। क्या आपने आज तक भिगोई है, इस तरह कलर आया आपकी सरसों खली में? नहीं आया होगा शायद। आप इस तरह के कलर के अंदर देखो, साइड से देखिए कलर का डिफरेंट दिखाई दे रहा है आपको। नीचे थोड़ा गेहुआ सा कलर है, ऊपर जैसे हमने सब्जी में तरी डाल रखी हो, जैसे तरी नहीं हो जाती, सब्जी की तरी होती है ना, उस हिसाब से ये बना हुआ है। ये एक्चुअली 7 दिन का पूरा करेक्ट आज हो चुका है। और जितना भी इसका न्यूट्रिशन था, जो भी इसके अंदर पावर थी, वो इस पानी के अंदर मिक्स हो चुकी है, निकल चुकी है, ऊपर आ चुकी है। ये मैंने 100 ग्राम सरसों खली भिगोई थी। और 100 ग्राम भिगोने के बाद ये एक्चुअली 3 पाव पानी था इसके अंदर। तो 3 पाव पानी मैंने 100 ग्राम सरसों खली भिगो दी थी। आप आधा लीटर से 1 केजी के बीच का पानी ले सकते हैं 100 ग्राम सरसों खली को भिगोने के लिए। बट इसको डिल्यूट करने के लिए हमें ज्यादा पावरफुल पानी चाहिएगा। 1 लीटर पानी के अंदर हमें उसका 10 गुना में मिक्स करना पड़ता है। 100 ग्राम सरसों की खली 1 लीटर पानी में भिगोना है, फिर उसको 10 गुना पानी में डिल्यूट करना है। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ही ये तो है लिक्विड का, जो हम लिक्विड बनाते हैं। इसी के साथ ही आ जाता है दूसरा पाउडर फॉर्म के अंदर। आप देखिए, ये जो आपके सामने ही है, पाउडर फॉर्म में है सरसों खली। अब ये पाउडर फॉर्म में कब डाली जाती है दोस्तों, इसका बहुत आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा आप अपने पौधों का लॉस करवा बैठेंगे दोस्तों। ठीक है। पाउडर फॉर्म के अंदर इसको कम से कम हम इसको मिक्सी में मिक्सअप करने के बाद जब इस तरह पाउडर फॉर्म में बन जाती है, तो हम इसको कम से कम 1 महीना तक तेज धूप में हमने इसको सुखाना है। ठीक है। सुखाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, पाउडर फॉर्म में पौधे के अंदर छिड़केंगे, जैसे हम राख नहीं छिड़कते हैं। ठीक है। राख जैसे छिड़कते हैं, वैसे सेम इसको हम छिड़कते हैं पौधों के अंदर। कब छिड़कते हैं? जब पौधों के अंदर हमने पौध नहीं लगाई हो या कुछ और नहीं किया हो, किसी भी तरह का कोई वो नहीं कर रखा हो। एक पोरस मिट्टी बनाते हैं ना, जैसे आप पोरस मिट्टी बनाते हैं, तब उसके अंदर आप इसको मिक्सअप कीजिए। और मिक्सअप करने के बाद उस पोरस मिट्टी में एक बार पानी डाल के 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए। इतनी जबरदस्त पोरस मिट्टी बनेगी, इतनी जबरदस्त इसके अंदर जो पावर है, वो सारी पावर उसके अंदर मिट्टी के अंदर आ जाएगी। और जब पौधा हम कोई बीज लगाते हैं या कोई सीड्स को ट्रांसप्लांट करते हैं, या फिर हम जो अब हमारा पौधा तैयार हो जाता है, टमाटर की पौध हो गई, बैंगन की पौध हो गई, हरी मिर्च की पौध हो गई, शिमला मिर्च की पौध हो गई, इन पौध को हम ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसको ये समझो कि 1 महीने तक आपको किसी भी तरह के न्यूट्रिशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ड्राई फॉर्म के अंदर की कार्रवाई होती है, जो हम इस तरह ड्राई फॉर्म को डालते हैं। डायरेक्ट हम इस तरह देखो, जैसे ये पौधा है, अभी ये आप इधर है, ये मेरे जुकीनी के पौधे हैं। अब हम इसके अंदर ड्राई फॉर्म में नहीं डाल सकते, क्योंकि हम इसमें ड्राई फॉर्म में डालेंगे तो पौधों को नुकसान होने की संभावना रहती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें लिक्विड फॉर्म में डालना पड़ता है। और लिक्विड फॉर्म में डालने के लिए आपको मैंने सावधानी पहले एक बताई थी, दूसरी सावधानी अब बता रहा हूं मैं आपको, कि मिट्टी जो है बिल्कुल भुरभुरी और सूखी हुई होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपकी मिट्टी गीली हो, ठीक है, और आप गीली मिट्टी के अंदर डालेंगे तो इससे पौधों के अंदर जड़ गलन की समस्या, तना गलन की समस्या बढ़ जाएगी, पत्ते भी गलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्योर सूखी हुई मिट्टी है। और अब हम इसको डिल्यूट करेंगे और इसमें हम डालेंगे, देखेंगे कितने क्या प्रकार से डाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा मैंने 10 लीटर का पानी भर लिया है इसके अंदर। अब मैं पूरा ये इसमें डाल दूंगा, जो सरसों की खली है ये पूरा इसमें डाल दूंगा।
अब आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा मिल चुका है। और इसके अंदर क्या है कि पावर ज्यादा होती है। अब देखिए जैसे मेरे पौधा है, ये जुकीनी का पौधा है, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ। इसकी जड़ के चारों तरफ ऐसे ऐसे डाल दो और फिर पानी तब तक ना दे इसके अंदर जब तक कि ये पूरा ड्राई ना हो जाए। ठीक है, पत्तों पर डल जाती है तो पत्तों को धो दीजिएगा। ठीक है, मैं आपके सामने पत्तों पर डल चुकी है, मैं इसको धोऊंगा अभी। तो इस चीज का आप ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको बाय, जय हिंद दोस्तों।